फ्रेंड्स ये कहानी है एक बहुत ही बड़े लव ट्रायंगल की, जिसमें हमारी मेन एक्ट्रेस पहले एक तो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है एंड देन दूसरे की, जो कि आपस में बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो कहानी की शुरुआत में हम इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स ले यूजैंग एंड शाओ जॉनराओ को दिखते हैं। शाओ जॉनराओ डॉक्टर है एंड ले यूजैंग एक बिजनेसमैन। जहाँ ये अपने टाइम का बहुत ज़्यादा पाबंद है, तो वहीं दूसरी ओर हमारी एक्ट्रेस को टाइम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये एक रिपोर्टर है एंड इसके बॉस से फ़ोन कर करके उठाते हैं कि उठ जाओ, तुम्हें आज एक्ट्रेस जिंग जिंग का इंटरव्यू लेना है एंड अगर तुमने ना लिया तो तुम्हारी नौकरी गई। ये काफ़ी जल्दी में तैयार होकर एयरपोर्ट जाती है, जहाँ से एक इसका कंपटीटर रिपोर्टर पहले से ही यहाँ पे था। लेकिन इसका बॉस इसे चुपके से बताता है कि जहाँ सभी भीड़ है वहाँ पे जिंग जिंग नहीं आने वाली, वो पीछे वाले रास्ते से ही चली जाएगी, तुम वहाँ पे जाके उसका इंटरव्यू लेना। ये एक्ट्रेस जिंग जिंग ली यूजैंग की कंपनी में ही काम करती है, जिसे पता चलता है कि इसे काफ़ी ज़्यादा गलत तरीक़ों से आज एक्ट्रेस इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच पाई है। दरअसल आज तक इस कंपनी को इसके पापा ही संभाल रहे थे, जिनकी एज तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इनकी कंपनी में घोटाले होते ही रहते थे। ये भी एयरपोर्ट पे ही आ रहा होता है एंड दू शाओसू, जो कि इतनी जल्दी में थी, ये इससे टकरा जाती है। लेकिन ये अपने आप ही सॉरी वगैरह बोल के यहाँ से जा रही थी, बट ये इसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी, इसलिए एकदम से चली जाती है। एंड लेई को इससे याद आती है एक ऐसी लड़की की जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा नशे में मिली थी। जिंग जिंग यहाँ से जा चुकी थी, इसलिए करते हैं एंड जिंग जिंग अपनी कार पूरी स्पीड में भगा लेती है। लेई को मालूम पड़ता है कि इसके पापा को अटैक आया है, इसलिए अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ जाती हैं। शाओ के पास पेशेंट्स आते हैं, जो कि ये जिंग जिंग एंड दू शाओसी ही थी, क्योंकि जब दू शाओसी इसका पीछा कर रही थी तो जल्दी के चक्कर में इसका एक्सीडेंट हो गया था। दू शाओसी ने भी इसकी हेल्प कराई थी, नहीं साथ में हॉस्पिटल में भी आ गई थी। ये तो जल्दी से यहाँ से रास्ते में मुलाकात होती है। शाओ से ये एक दूसरे को एकदम देखते हैं एंड अंदर रूम में जाके देखता है कि पेशेंट तो गायब हो गई। कंपनी में बात हो रही होती है कि जिंग जिंग जो मूवी बनाने वाली थी, अब वो मूवी कौन बनाएगा जब उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे एक पर्सन था जिसका जिंग जिंग के साथ अफेयर है एंड ये दोनों मिलके यहाँ पे घोटाले करते हैं, जो कि आज कहता है कि नहीं, उस मूवी के लिए तो जिंग जिंग ही चाहिए, हम एक्ट्रेस चेंज सकते। लेकिन ली इन दोनों के खिलाफ सभी को सबूत दिखा देता है, जिसके बाद इसे रिजाइन करना पड़ता है एंड एक्ट्रेस चेंज हो जाती है। दो शाओ यहाँ पे आके एक डिश ऑर्डर करती है, लेकिन जब ये इसे खाता हुआ देखती है तब ये इसके वाले डिश भी ऑर्डर कर देती है एंड ये दोनों मिलके खाई रही होती है कि इसका बॉस का ऐसे फ़ोन आता है कि तुमने अब तक उसका इंटरव्यू नहीं लिया, वो हॉस्पिटल में है ना एंड तुम भी वहीं पे हो, तो वहीं पे उसका इंटरव्यू लो। ये सब कुछ सुन के बेचारी अपना खाना भी छोड़ के चली जाती है एंड साथ में फ़ोन भी। एंड जब इसे याद आता है कि फ़ोन भी वहीं रह गया, तो इतने में ही ये इसका फ़ोन लेके आ जाता है, जहाँ इसे देखती ही रह जाती है। इस चक्कर में से गाड़ी भी नहीं दिख रही थी, जिससे इसे शाओ ही बचाता है। नाउ इसे थैंक यू बोल के ये तो निकल लेता है, बट इंटरव्यू तो इसे किसी तरह लेना ही था, इसलिए ये नर्स बन के ऊपर जाती है। रास्ते में शाओ को देख के थोड़ी नर्वस हो जाती है, लेकिन खैर किसी तरह रूम में पहुंच जाती है एंड इसे अब थोड़ा इस नर्स में गड़बड़ लगती है, इसलिए ये भी वापस हो लेता है। इसके रूम में आते ही ये छिप जाती है, लेकिन जब इसे लगता है कि ये पकड़ी ही जाने वाली है, इसलिए यहाँ से भाग लेती है। शाओ इसका पीछा भी करता है, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाता। मूवी के लिए सभी इसे एक एक्ट्रेस सजेस्ट करते हैं एंड ये एक्ट्रेस इसकी कभी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, बट इसने इसे ब्रेकअप दे दिया था। लेकिन अब इसे इस मूवी के लिए इसी को ही रिक्वेस्ट करने जाना था। देन हम एक और बिजनेसमैन को देखते हैं, जिनका नाम है जियांग। इनकी लड़की ली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इनका ही एक असिस्टेंट है लिन शान यून, जो कि ली को अपना दुश्मन मानता है, अपना कंपटीटर मानता है। इसलिए अपने बॉस को भी कहता है कि बॉस, जैसा कि आजकल उनकी कंपनी में हलचल हो रही है, तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। किसी तरह फ़ोटोज़ तो इसे निकालनी ही थी, इसलिए ये खिड़की के रास्ते से ऊपर जाती है इसकी फ़ोटोज़ निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर शाओ आ जाता है एंड ये पेशेंट की जगह इसी की फ़ोटो क्लिक करने लगती है, बिकॉज इसे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। शाओ को ये सब नोटिस होने पे इसे डांटने आया था, लेकिन ये तो नीचे ही गिरने वाली होती है, जिसे अब इसकी हेल्प करनी पड़ती है एंड ये इसे ऊपर ले आता है। लेकिन ये तो इसके ऊपर ही बैठ के बस हंसे ही जा रही थी, जिसे कहता है कि अब तुम मेरे ऊपर से उतरोगी क्या, क्योंकि नीचे से फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है एंड इन दोनों को ऐसी हालत में देख के ये इसका दिल टूट जाता है। ये तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन दू शाओसू से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। बेचारी नर्स का तो दिल ही टूट गया। वो तुमने मुझे मेरा फ़ोन लौटाया था ना, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए आई थी। लेकिन इसे कहता है कि अच्छा, तो तुम अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे यहाँ थैंक यू बोलने आई हो, सच सच बताओ बात क्या है। देन इसे बताना ही पड़ता है कि मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी।
इसे कहता है कि अच्छा अगर तुम यहाँ से गिर जाती तुम्हारी टांग टूट जाती तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है। दूसरा उसे से कहती है कि अब जब मैंने इतना रिस्क ले ही लिया है, मैं ऊपर तक आई गई, तो प्लीज़ मुझे इसकी कंडीशन के बारे में कुछ बताओ ना जिसे मैं छपवा सकूं, या फिर मुझे इसकी फ़ोटोज़ तो क्लिक करने ही दो। लेकिन ये इसे साफ मना कर देता है। दूसरा उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे पूरे स्टाफ में बात फैला दूंगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम मुझे टाइम नहीं देते। तो ये कहता है कि अच्छा है, सब मुझे टाइम दे देंगे, मुझे थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलेगा। इसका ये बहाना भी नहीं चल पाता एंड ये इसे यहाँ से बाहर लेके चला जाता है। लेकिन ये इतने में हार थोड़ी ना मानने वाली थी। ये इसके लिए बहुत सारी कॉफ़ी लेके आती है। ये इसे कहता है कि चाहे कितना ही मस्का लगा लो, मैं तुम्हें इंटरव्यू तो नहीं लेने दूंगा। बट ये कहती है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए थोड़ी ना आई हूँ। एंड ये सबके सामने दिखाना स्टार्ट कर देती है कि जैसे ये इसकी गर्लफ्रेंड है एंड सब मान भी लेते हैं। देन हम मिस्टर श्यांग की लड़की को देखते हैं जिसके बारे में मैंने बताया कि ये ली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन ली का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड ये इसे घंटों वेट करा के ऐसे ही भेज देता है। ये दोनों एक दूसरे को भाई की तरह मानते हैं। तो शाओ जैन रोनी से बताता है कि पता है मुझे ना एक लड़की मिली, वो बहुत ज़्यादा फनी एंड हमेशा हंसती ही रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी है एंड बहुत ज़्यादा काइंड भी। ये इसे कहता है कि अच्छा तो शायद तुम्हें प्यार हो गया है, बट ये कहता है कि नहीं नहीं ऐसा। दो शाओजू को इसका बॉस बताता है कि उस मूवी में से ना वो एक्ट्रेस चेंज हो गई है, तो इसके बारे में कंफर्म करके मुझे बताओ उस एक्ट्रेस से। इस बात पे इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि एक तो बेचारी एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया एंड ऊपर से उसे फिल्म से भी निकाल दिया गया। एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया था जिसके बच्चे यहाँ पर पेशेंट बन के आए थे, जिनमें से एक का ब्लड बहुत ज़्यादा रेयर था जो यहाँ पे किसी को भी नहीं मिलता। लेकिन दूसरा उसे बताती है कि मेरे वाला ब्लड भी यही है, इसलिए तुम मेरा ब्लड ले लो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अब इसकी हालत टाइट हो जाती है। नी से कहती है कि वो क्या है ना, मैंने आज नाश्ता नहीं किया था, अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये बोलते हुए ये बेहोश हो जाती है। होश आने पे ये इसका वही इसे फेवरेट खाना ला के देता है जो कि ये अभी बेहोश होने से पहले बोल रही थी। एंड बाकी शाओ इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। ईशा बताती है कि पता है वो एक्ट्रेस जिनजिन ना, मैं उसका पीछा कर रही थी कार में एंड तेज़ चलाने के चक्कर में ही उसका एक्सीडेंट हुआ। सो अब मेरी वजह से उसका रोल उसके हाथों से छिन गया, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। बट ये से कहता है कि उसका एक्सीडेंट तेज चलाने से नहीं, सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से हुआ। जिन जिन को जब पता चलता है कि इसे चेंज कर दिया गया है, Want it? Swiggy it. जिन जिन को जब पता चलता है कि इसे चेंज कर दिया गया है, तो अब ये नाटक करने वाली थी सुसाइड करने का, जिससे सबको इस पे दया आए एंड सभी कंपनी को बोले कि इसे मूवी से ना हटाया जाए। दूसरा उसे उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, बट ये देखती है कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं एंड इन दोनों को मालूम पड़ता है कि वो तो छत पे जा चुकी है सुसाइड करने के लिए। दूसरी तरफ ली को भी इस बारे में पता चलता है। ये दोनों ही इसे बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे शाह इसका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करता है एंड वुदाओ को इसे आके बचाना था, लेकिन बचाते तो तब ना जब इसका मूड होता नीचे गिरने का। शाह इसे तो वापस से छत पे डाल देता है, लेकिन अपने आप ये नीचे गिरने वाला था, जिसे कि दो शाओजू पकड़ लेती है। ये इसे कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो, बट ये कहती है कि नहीं अब गिरेंगे तो एक साथ गिरेंगे एंड इसका हाथ छूट जाता है। लेकिन अब तक नीचे इनके पकड़ने का इंतज़ाम हो चुका था एंड इसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जिंदा है। मीडिया इनके पास आ रही थी, लेकिन शाओ इसे लेके भाग जाता है एंड अब तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, जो कि इसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो, क्या पता फ्यूचर में मुझे तुम्हारी ये अजीब सी आवाज़ सुनने का मन करे। एंड ये इसे नंबर दे देती है एंड ये तो अब तक डरी हुई बैठी थी कि क्या पता एक्टिंग करते करते ये सच में ही नीचे गिर जाती। ली को जब इस बारे में पता चलता है तो इसे बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुम्हें उसके साथ उसकी जान बचाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन तुम सच में नीचे गिर जाते। अपना नहीं, कम से कम अपनी मम्मी के बारे में तो सोचो। मैं उन्हें क्या जवाब देता, जिनसे मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। बट ये इसे कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारी एक्ट्रेस नहीं, मेरी पेशेंट भी थी, जिसकी जान बचाना मेरा फ़र्ज़ था। दो शाओजू इसी के बारे में सोच रही थी, तभी ये इसे फ़ोन करके लंच के लिए बुला लेता है। ये इसे कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को भी इसी जगह पे लेके आते हो क्या, तो इसे बताता है कि नहीं मैं सिंगल हूँ, मुझे वो लड़की मिली नहीं जो मेरी डेस्टिनी में लिखी हुई है। ये इसे कहती है कि अच्छा अगर कोई लड़की हमारे डेस्टिनी हमसे मिलती है, हमसे प्यार करते हैं, तो वो हमारी डेस्टिनी है, अगर बाद में जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो डेस्टिनी नहीं होती। खैर तुम इन बातों को नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो।
ये इसके लिए केक मंगवाता है जिसे इसकी डीओ भी तब पता चली थी जब इसने ब्लड डोनेट कराने के लिए फॉर्म फिल किया था। एंड साथ में ये इसे एक गिफ्ट भी देता है जिसे कहती है कि तुमने मुझे पिक क्यों दिया, तो ये बताता है कि मुझे ना ये तुम्हारे जैसा लगा था। शाह इसके साथ पूरा फ्लर्ट कर रहा था जो इसे कहता है कि अगर मुझे सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करना हो, वो तुम हो, तो तुम क्या करोगी। अभी तो ये वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से निकल लेती है जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि इसने अभी अभी मुझे प्रपोज किया क्या। खैर काफ़ी सारी हिम्मत करके ये वापस जाती है जहाँ रास्ते में ये ली से मिलती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँ एंड ये भी देखना चाहते हैं कि अब ये दोनों फ्रेंड्स के साथ कैसे सेट होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।